हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग है, जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन का ब्लॉग है, शाम को 5 बजे का। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को और सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये है रक्षाबंधन का दिन है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ। शाम को 5 बजे मैं घर से निकली थी, तो चौराहे पर जाकर काफ़ी वेट करने के बाद मेरे को ये जीप मिली थी बैठने के लिए। तो लगभग पौने 6 बजे मैं इस जीप पर बैठ चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं दवा लेने के लिए, क्योंकि बच्चे की दवाई चल रही है और 2-3 बार हम वापस आ चुके हैं। भीड़ रहती है तो मुझे दवा नहीं मिली थी, तो आज मैं एक दिन पहले ही जा रही हूँ। अब भी जा रही हूँ, रक्षाबंधन के दिन शाम को जा रही हूँ। रात वहीं पे टिकूंगी और सुबह 3:30 बजे नंबर लगाऊंगी, तभी मेरा नंबर जल्दी से आ जाएगा। इस वजह से मैं एक दिन पहले जा रही हूँ, क्योंकि ये दिन बहुत ही मुश्किल का है हमारे लिए, बहुत ही। इस ब्लॉग में आपको लास्ट तक देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये दिन हमारे बहुत ही मुश्किल हैं। ऐसे दिन बहुत ही कम लोगों के आते हैं। फिर भी इस ऐसे हाल में, ऐसे हालात में भी हम आप लोगों को यही इस वीडियो में दिखाएंगे कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वक्त कितना भी ख़राब हो, बुरा हो, लेकिन एक दिन बदलता ज़रूर है। इसलिए हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हौसला बना के रखना चाहिए, मेहनत करते रहो बस। भगवान पर सब छोड़ दो, एक दिन दिन ज़रूर बदलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ दवा लेने के लिए और शाम हो चुकी है लगभग। ये शायद 8-8 बजे रात का सीन है। मैं थोड़ा से ही बनाई थी, अंधेरा हो चुका था तो मैंने थोड़ा से बना लिया था। यहाँ पर रक्षाबंधन का दिन था तो भीड़ बहुत ही कम थी। शाम के समय जब मैं गई थी तो 8-10 लोग ही थे, नहीं तो बहुत भीड़ होती है। रक्षाबंधन था इस वजह से कम भीड़ थी। तो यहाँ पर सभी लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं कुछ लोग। तो वो शाम का सीन था, ये सुबह का सीन है फ्रेंड्स। मैं सुबह उठी थी यहीं सो के, तो मैं थोड़ी देर के लिए बनाई थी। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर टिकते हैं, तब दवा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। बहुत दूर दूर ज़िले के लोग आते हैं, बाहर से लोग, तो वो लोग यहीं पे टिकते हैं, फिर दवा उनको मिल पाती है। तो मैं भी यहाँ पर टिक गई थी शाम को जाकर। तो सुबह उठी थी। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा, अच्छा खासा बाथरूम है वहाँ इसके साइड में, पानी पीने की अच्छी सुविधा है, रहने के लिए भी वहाँ पर बेड वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ पर 30 रुपये किराया देना पड़ता है, रात भर पंखा लगा होता है सोने के लिए। तो हर चीज़ की सुविधा है कि जो लोग बाहर से आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो मैं, और रात को वहाँ गार्ड भी लगे हुए होते हैं कि ताकि जो लोग वहाँ पे सो रहे हैं पेशेंट, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर चाय वाय पी थी अपना, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमने 3:30 बजे रात को ही अपना पर्चा जमा कर दिया था, तो हमारा नंबर आ चुका था। यहाँ पर हम लोग अंदर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर घुसने के बाद भी कम से कम 2 घंटे तो लाइन में लगना ही, मतलब लाइन क्या, ऐसे बैठना पड़ता है जैसे ये लोग बैठे हैं, हम भी यहीं पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। लेकिन हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कम भीड़ थी। इस वजह से मेरे को 9, साढ़े 9 नहीं, सॉरी, 10:30 बजे के आसपास ही दवा मिल गई थी। तो अभी मैं वापस आ रही हूँ घर के लिए, क्योंकि घर पर भी मेरा बहुत काम बिखरा पड़ा हुआ था, लेकिन दवाई लाना बहुत ही ज़रूरी था। 2-3 बार वापस आ चुकी थी और बिटिया की दवाई 10 दिनों से ख़त्म थी, तो इस वजह से मेरे को जाना पड़ा रक्षाबंधन के दिन ही, क्योंकि एक दिन लेट हो रहा था तो मैं चली गई थी इस वजह से। अभी मेरे को दवा मिल चुकी है और मैं खुद अपनी भी दवा लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द दोबारा से स्टार्ट हो चुका है घुटने का, जो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैं घर आई थी, 11:30 पौने 12 बजे पहुंची थी। फिर मैं चावल बनाई थी, फिर सब्जी रखी थी तो मैं खाई थी। उसके बाद बहुत तेज़ नींद लगी थी, क्योंकि वहाँ सो नहीं पाई थी ज़्यादा, क्योंकि बाहर जाके नींद कम ही आती है। मैं तो सो ही नहीं पाई थी, थोड़ा बहुत सोई थी। तो थोड़ी देर 1 घंटे मैं सोई थी। उसके बाद मेरा घर जो गिर पड़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब मेरा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। यही वो सारा था, इसमें मैं रहती थी। यानी कि दिन तो मेरा दुकान में बीत जाता था, लेकिन रात को सोने के लिए यहाँ पर आते थे। और थोड़ा ये भी रहता था कि हाँ, हमारा ठिकाना तो है घर पर, लेकिन अब ये ठिकाना हमारा टूट चुका है बारिश की वजह से, और दीवार गिर चुकी है। और ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये भी थोड़ी सी
तिरछी है, मतलब कभी भी गिर सकती है। दीवार का सपोर्ट था तो डर कम लगता था, अब दीवार का सपोर्ट भी हट गया, अब ये सिंगल खड़ी है, कभी भी गिर सकती है। इस वजह से अभी ये रहने काबिल नहीं है। और इसके घर का जो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, बहुत ही टपकता रहता है। उसमें सिर्फ भूसा वूसा रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ तो मैं बहुत सालों से उस घर में रहती ही नहीं हूँ, बस भूसा वगैरह रखने के काम आता था। वो भी गिर ही जाएगा अगले साल तक, क्योंकि काफ़ी गिरने के कगार पर है। तो मैं ये मेरी ट्रंक है फ्रेंड्स, इसमें कपड़े वगैरह हैं, वो सर्दियों के रजाई वगैरह तो, और वैसे भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो ये भी भीग गई थी, तो बहुत सारा इस पर मिट्टी वगैरह था, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये ट्रंक अपनी देवरानी के उसारे में रखने जाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर अब हम रहेंगे नहीं तो खुले में पड़ी रहेगी, तो इसलिए मैंने सोचा उनके यहाँ रख देते हैं, सेफ रहेगा। तो वही मैं इसको कपड़े खाली करके इसको ट्रंक ले जाकर उनके यहाँ रखूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से बेफिक्र हो जाऊँगी अब, क्योंकि मुझे यहाँ आना नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर रहने का कोई ठिकाना ही नहीं तो आएंगे किस लिए, अब रात को भी सोने नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर आपके कितने भी दिन गिरे हो ना, तो भी आप लोग ना हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए और भगवान के नाम पर काम करते रहिए। अपना आपका जो अपना कर्तव्य है, फर्ज है, तो एक ना एक दिन ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको मालूम हो, अगर आपका घर ना हो तो उससे ज़्यादा बुरे हालात आपके हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक छत ही होती है जिसके नीचे हम बैठकर सुकून की सांस ले सकते हैं। अगर वही ना हो तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब बुरे दिन हो सकते हैं। तो वही हाल इस टाइम हमारा भी है फ्रेंड्स, एक ही छत थी, वो भी अभी नहीं है हमारे पास। तो अभी बनने का चांस भी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा मुश्किल है, पैसे वगैरह अभी नहीं है हमारे पास कि हम इसको तुरंत बनवाएंगे। देखो कब तक बनता है, काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम यही सोच रहे हैं, चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता ये कच्ची दीवार थी हमारी, गिर चुकी है, क्या पता अब बने तो थोड़ा अच्छा बने, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हम इसी घर में रह रहे हैं। और जब कोई ठिकाना इंसान का होता है ना, तो वो उसी में रहता है, आगे की सोचता बहुत कम है। खासकर जो है मिडिल क्लास के लोग, जो अपनी घर की जो रोजी रोटी के पीछे ही परेशान रहते हैं कि कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे चलाएं, तो वो घर वर के बारे में बहुत ही कम सोच पाते हैं। यूँ कह लीजिए कि चांस ही मौका ही नहीं मिलता, वो इन्हीं छोटी मोटी जिम्मेदारियों में ही परेशान रहते हैं, बड़े कामों के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं है ना, तो अब तो सोचना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है हमारी देवरानी का घर, तो यहाँ पर मैं वही अपने रजाई वगैरह जो भी कपड़े थे, मैं उसको ट्रंक ले जाकर उनके वसारे में रख दी हूँ। अब इसको उसी में डाल दूँगी। अब ये वहाँ पर पूरी बारिश तक तो यहीं पे रहेगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जिस दिन हमारा ये घर गिरा था ना, उस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं खाना भी नहीं खाई थी, शाम को बनाने का भी मन नहीं था, मैं बनाई भी नहीं थी। तो जो खाना रखा हुआ था बच्चों ने वही खाया था, मैंने ना खाया ना बनाया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मतलब अब क्या होगा, कहाँ पर रहेंगे हम लोग, क्योंकि फिर इतनी मतलब अर्जेंट टाइम में पैसे भी नहीं है कि हम जो है कुछ कर लेंगे। तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी, लेकिन खुद को मैंने संभाला। मैंने यही अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये मेरे साथ ही हुआ है, मेरे जैसे बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। तो क्या वो नहीं जी रहे हैं, वो नहीं चल रही उनकी लाइफ? कुछ ना कुछ हमें जो है टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है हम खुद को संभालें और मेहनत करें, काम करें, और जो चीज़ नहीं है उससे हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि मेहनत करने से बहुत कुछ पाया जा सकता है फ्रेंड्स। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हौसला रखकर हिम्मत से लगन से कोई काम करेंगे ना, तो ज़रूर कुछ भी सोच के रखेंगे तो वो ज़रूर कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसी उम्मीद के साथ मैंने भी खुद को संभाला है और जो है हिम्मत बांधी है। अभी मेरे को ना रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, बस यही दुकान बची हुई है जो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। वहीं पर अब पहले तो दिन में ही रहती थी, अब तो रात में भी वहीं पे रहना पड़ेगा। तो अभी जो है कुछ दिन तो अब ऐसे ही चलेगा।
क्योंकि अब घर नहीं है तो दुकान पर ही, जहाँ पर हम दुकान लगाते हैं वहीं पर दिन में दुकान लगाएंगे और रात को वहीं पे सो जाया करेंगे। तो ऐसे ही अब कुछ दिन तो चलेगा ही, उसके बाद देखेंगे क्या इंतज़ाम होता है, कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी ना लाइफ में कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, कभी भी हिम्मत मत हारना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने से किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है। तो आप लोग तो फ्रेंड्स, बुरे से बुरे वक्त में भी कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, और यही सच भी है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।